तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल रात लगभग 11 या 12 बज रहे होंगे। अचानक से मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन लगभग तमाम लोगों के आता है जो न्यूज़ और बाकी ऐसे कामों को करते हैं। मेरे भी फ़ोन पे आया। उस न्यूज़ को मैंने देखा। देखने के बाद जो पहला शब्द मुंह से निकला वो यही था कि क्या हुआ फिर से। अब ये शब्द कायदे से दुख भी था और काफ़ी दुख था और दुख भरे लहजे में ये निकला कि फिर से हो गया। तो खबर क्या थी? खबर थी कि जम्मू कश्मीर में 5 जवानों को गोली लगी है। उस टाइम तक यही अपडेट थी। उसके बाद सुबह होते होते पता चला कि 5 में से 4 लोगों की मौत हो गई, यानी 4 देश के लिए शहीद हो गए। अब ये खबर जब निकल के सामने आई उसके बाद अलग अलग न्यूज़ चैनल पे इसकी खबरें चलाई गई, तमाम चीज़ें हुई। पॉलिटिकल पार्टी ने अपना अपना व्यू दिया, तमाम और चीज़ें हुई। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये घटना पहली बार हुई और यही वजह थी कि जो रात में खबर देखने के बाद मुंह से निकला कि क्या हुआ फिर से। तो बहुत सारी खबरें दब गई, लोगों तक नहीं पहुंची। लेकिन अगर एक सिनेरियो बताऊं तो 9 जून से लेके एक 9 जून को हुआ, फिर 6 जुलाई, फिर 7 जुलाई, फिर 8 जुलाई, फिर 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, फिर 16 जुलाई। ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें से 16 जुलाई वाली सबके सामने निकल के आई है। पूरी घटना क्या है पहले आप वो जान लीजिए। तो दरअसल जम्मू और कश्मीर में एक जगह लगती है डोडा, और इसी डोडा में 7:45 की बात है जब एक कैप्टन ब्रिजेश थापा, कायदे से शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा, इनको एक इनपुट मिलता है कि घाटी के पास और जंगलों में इसी डोडा इलाके में कुछ टेररिस्टों की मूवमेंट है, यानी आतंकवादी गतिविधियाँ। अब ये खबर जब इन तक पहुंची तो इन्होंने कहा कि भाई अब सफाया तो करना है। तो कैप्टन ब्रिजेश थापा अपने कुछ साथियों के साथ उस जंगल की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के पुलिस जवान भी होते हैं। जैसे ही जंगल तक पहुंचते हैं लगभग 2 घंटे का ये पूरा काम होता है, यानी एक प्लान बनाने में कि कैसे घेरना है, क्या करना है। उस डोडा इलाके के जंगल को जब ये लोग घेरते हैं, यानी जम्मू कश्मीर की पुलिस के कुछ जवान और कैप्टन ब्रिजेश थापा समेत उनके साथी, आतंकवादी जब देखते हैं कि अब बुरी तरह हम लोग घिर गए हैं तो उन्होंने 9:10 के आसपास गोली चलानी शुरू कर दी। अब गोली चलाई, इधर से भी काउंटर फायरिंग हुई, लेकिन जंगल और रात के 9 बजे, यानी गुप्त अंधेरा, टॉर्च वार्च हो तो ठीक, नहीं तो वो भी नहीं। अच्छा, जंगल में अगर दोनों तरफ से गोली चल रही तो टॉर्च भी कोई नहीं जलाएगा, क्योंकि आप अगर टॉर्च जलाते हैं तो सीधा मतलब है कि आप खुद की पोजीशनिंग का एक तरह से इजहार कर देते हैं। 20 मिनट तक लगातार गोली चली दोनों तरफ से। उसके बाद धीरे धीरे गोलियों की जो रेंज है वो दूर से हो गई, फिर धीरे धीरे गोलियां बंद हो गई और पता चला कि जो आतंकवादी हैं वो जंगल में ऊपर भाग गए। अब ये चीज़ जब पता चली तो फिर ये हुआ कि भाई हम लोग का क्या हाल है। तो फिर जब चेक किया गया तो ब्रिजेश थापा समेत नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र, सिपाही सिपाही अजय, सिपाही विजेंद्र और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक नौजवान, उसको गोली लगी। अब ये चीज़ जब बाकी जवान देखते हैं फ़ौरन आनन फानन में इनको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। रात भर ये 5 लोग ज़िंदगी और मौत के बीच जूझते रहे और सुबह जैसे सूरज निकला इन तमाम जवानों की ज़िंदगी का जो दीपक है वो बुझता चला गया। एक एक करके इन सब की मौत हो गई, चूँकि बहुत बुरी तरह लोग इंजर्ड थे और हॉस्पिटल तक पहुंचने में इन तमाम लोगों के शरीर से बहुत सारा खून निकल गया था और इनको बचाना नामुमकिन था। इसके बाद न्यूज़ चैनलों को खबर हुई, न्यूज़ चैनल आते हैं, आने के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तमाम लोग वीडियो बनाते हैं, लोगों के मन में गुस्सा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कह रही हैं कि जल्द से जल्द इस आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। ये तमाम चीज़ चल ही रही थी, लेकिन इसी दौरान जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनने के बाद तमाम लोग हैरान थे और उसको सुनने के बाद फिर राजनीति बहुत बुरी तरह गर्म हो गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं, जिनको घाटी का कमांडो भी कहा जाता है, आर सोएन ने इनडायरेक्टली 2 पॉलिटिकल लोगों पे निशाना साधा, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, और कहा कि ये जो टेररिज्म है कश्मीर में और ये जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं उन दोनों का भी योगदान है। क्योंकि जब घाटी पे और यूनिवर्सिटीज़ में बाकी अलग अलग जगहों पे जब धरने होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं,
तो कहीं ना कहीं सरकारी नेटवर्क का भी योगदान है। सरकारी नेटवर्क ऐसे लोगों को फंड देता है। सरकारी नेटवर्क जो ये लोग हैं ये सपोर्ट करते हैं कि घाटी में शांति ना बनी रहे, घाटी में कुछ न कुछ होता रहे, कुछ न कुछ धरना होता रहे, इसी के जहन पे इन लोगों की राजनीति चलती है। साथ ही एक और आरोप लगाया, और ये आरोप एक डीजीपी लगा रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लगा रही, कोई साधारण इंसान नहीं लगा रहा, एक डीजीपी उस पूरे इलाके का, उस पूरे प्रदेश का। डीजीपी सोयन आरआर यानी आरआर सोयन ने कहा कि कई ऐसे लोग थे, और साधारण नागरिक की बात छोड़ी, आईएएस आईपीएस रैंक के लोग, इनको नॉर्मली ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में उठा के जेल में बंद कर दिया गया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो शायद उन्होंने किया ही नहीं था। कई ऐसे सारे लोग जिन्होंने ऑपरेशन चलाया, आईएएस रैंक के अधिकारी, आईपीएस रैंक, जो इंस्पेक्टर साहब थे, जो कप्तान साहब थे, इन्होंने कोशिश की कि अगर किसी इलाके में कोई आतंकवादी है तो उसको पकड़ लिया जाए, उसको गोली मार दी जाए। ऐसा करने वो जाते हैं तो उनको फिर हटा दिया जाता है। अब एक डीजीपी का अगर ऐसा आरोप है तो अपने आप में बेहद गंभीर आरोप है। और ऐसा भी नहीं था कि ये आरोप पहली बार लगा, और ऐसा नहीं था कि ये घटनाएं पहली बार हुई हैं। साल 2015 से साल 2021 तक घाटी लगभग शांत रही, कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं। बीच बीच में हाँ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे ऐसे अटैक होते थे वो नहीं हुए। लेकिन साल 2021, 22, 23, 24 और पिछले एक महीने का अगर आपको रिकॉर्ड बताएं, बहुत पीछे नहीं जाएंगे, एक महीने में इतनी हमले और फिर इतनी गतिविधियाँ हुई हैं, एक बार को कायदे से कहीं यकीन ही नहीं होता कि जम्मू कश्मीर हमारे देश में है या फिर कोई बाहर का इलाका है। 9 जून रियासी इलाके में जो श्रद्धालु थे शिवखोड़ी से दर्शन करके लौटे थे, इसी दौरान उस बस पे आतंकवादी हमला करते हैं। उस कहानी को मैंने भी सुनाया, और हमला करने के बाद 9 लोगों की उसमें मौत होती है। बाकायदा सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाया जाता है। एक लगभग 2 साल का बच्चा था, उसको देख के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि अब इन लोगों को मार देना चाहिए, अब ये जिंदा रहने की अधिकारी ही नहीं है। कुछ दिन तक ये तमाम चीज़ें चलती रही। उसके बाद लोग धीरे धीरे भूल भी गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने कानो कान खबर तक लेने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद 6 जुलाई को एक जगह लगती है कुलगाम में मुठभेड़ होती है आतंकवादियों से। उसमें हमारे 2 जवान शहीद होते हैं। 2 जवान शहीद हुए। कुछ न्यूज़ चैनलों ने उसको दिखाया, कुछ ने दिखाना जरूरी भी नहीं समझा। उसके बाद 7 जुलाई को फिर मुठभेड़ होती है। 7 जुलाई को फिर मुठभेड़ होती है, हालांकि उसमें कुछ कैजुअल्टी नहीं होती, ईश्वर का शुक्र रहा। उसके बाद 8 जुलाई को कठुआ में हमला होता है। उसमें 5 हमारे जवान शहीद होते हैं, और सामने से कोई कैजुअल्टी नहीं, यानी एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। अचानक से एक घात लगा के हमला था। उसके बाद 2 दिन गुजरते हैं। 2 दिन बाद नौशेरा में आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। अभी आपको पिछले एक महीने का ही मैं चार्ट बता रहा हूँ। पहला 9 जून को हुआ रियासी इलाके में, जिसमें 9 श्रद्धालु मारे गए। उसके बाद 6 जुलाई को कुलगाम में हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हुए। 7 जुलाई को मुठभेड़ रहा, हालांकि इसमें ना इधर के किसी को शहादत हुई, ना उधर किसी की मौत हुई। साथ ही फिर 8 जुलाई को कठुआ में 5 जवान हमारे शहीद हुए। 10 जुलाई को ही, यानी 2 दिन बाद, नौशेरा में आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। वहाँ भी नौसेना ने बढ़ चढ़ के अपना जौहर दिखाया, और हमारे तो कोई नहीं गए और उनके भी कोई नहीं गए, और वो लोग घुसपैठ नहीं कर पाए। 11 जुलाई को फिर से कठुआ में मुठभेड़ हो जाती है। जब कठुआ में फिर से मुठभेड़ होती है, एक गांव में पता चलता है कि गांव में कुछ आतंकवादी रुके हुए हैं, तो उस गांव में जब मुठभेड़ होती है तो 2 आतंकवादी मारे जाते हैं, और दुर्भाग्यवश हमारा 1 जवान शहीद होता है। उसके बाद फिर 12 जुलाई को डोडा इलाके में मुठभेड़ होती है। उसके बाद अभी 16 को हुई। तो टोटल 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11, फिर 12, फिर 16, लगभग 6-7 घटनाएं तो यही हो गई। और फिर जो जून में हुआ था उसकी आप बात हटा दीजिए। तो लगातार पिछले 1 महीने से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। लगातार हमारे देश के जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। उसके बाद भी ऑपरेशन जारी है, चुन चुन के मारा जा रहा है। अभी तक जो इनपुट निकल के सामने आया कि 50 से 60 ऐसे आतंकवादी हैं जो इस समय घाटी में मौजूद हैं। तो कोई भी आतंकवादी घाटी में कैसे आ जा रहा? एक सिंपल सा गैंगस्टर होता है एक बड़े से प्रदेश में, अगर वो छुपना चाहे, बचना चाहे, तो नॉर्मली एक पुलिस वाला उसको खोज लेता है, जबकि उसके सपोर्ट में यहाँ के बहुत सारे लोग होते हैं।
बहुत सारे ऐसे शख्स होते हैं जो उसको बचाना चाहते हैं, लोकल पॉलिटिशियन होते हैं, फिर भी वो ज़्यादा दिन बच नहीं पाता। यहाँ 50-50, 60-60 लोग एक एक महीने के अंदर आतंकवादी के तौर पे हमारे देश में उस जगह पे हैं। सेना के जवान बेचारे लड़ लड़ के अपनी जान दे रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, खुद को शहीद कर रहे हैं। अगर हमारा नुकसान हो रहा, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो हमारे लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं है। उस जवान के लिए फ़ख्र की बात है जिसने अपनी शहादत दे दी। लेकिन मारने और मरने में मारना ज़्यादा सही होता है, ऐसा मेरा मानना है। मरना कहीं से भी बुद्धिमानी और सही नहीं है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और फिर एक सवाल निकल के सामने आता है कि कोई भी प्रदेश हो, वहाँ पे इतने अगर आतंकवादी हैं, बॉर्डर को तमाम लोगों ने संभाल रखा है, हमारे सेना के जवान वहाँ पे खड़े हैं, तो आतंकवादी आ कैसे रहे? और अगर आ रहे हैं तो लोकल लोग क्या मदद नहीं कर रहे हैं? ये तमाम सवाल है। और जो वहाँ के डीजीपी आर स्वैन ने ये सवाल उठाया कि घाटी में लोगों को भड़काया जाता है, उनको मदद किया जाता है, फंड किया जाता है, तो पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? हिंदुस्तान में अगर किसी को रहना है, नोट पे गांधी की तस्वीर होनी चाहिए। एक आतंकवादी कितने पैसे लेके आएगा? 1 लाख, 2 लाख या फिर कितना? उसको गोलियां कहाँ से मिल रही? उसको हथियार कहाँ से मिल रहे हैं? ये तमाम सवाल है। कोई आतंकवादी अपने साथ कितनी गोली या फिर कितने असलहे लेके घूम सकता है? उसका भी एक बेस होगा। उस बेस में कहीं ना कहीं से सप्लाई हो रही होगी। उस जगह पे उसको बाकायदे फंड दिया जा रहा होगा। एक आतंकवादी जिसको कहीं हमला करना है, कुछ प्लान करना है, तो वो दिन भर बैठ के किचन नहीं संभालेगा। उसको किचन का जिम्मा उठाने के लिए भी उसके पास कोई होगा। कहीं से उसको सब्जी, कहीं से उसको नॉनवेज, कहीं से उसको चिकन, कहीं से मटन उसको मिल रहा होगा। ये तमाम सवाल है। आप घर से बाहर जाके बिना लोकल की मदद लिए, बिना किसी लोकल के घर पे कमरा लिए, आप यूपी के हैं तो दिल्ली में जाके नौकरी नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे कुछ न कुछ किसी को अपना प्रूफ दिखा के एक कमरा लेना होगा। आप कहीं जंगल में भी जाके नहीं रह सकते। आपको साफ सब्जी अगर ख़रीदनी है, आपको लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, तो ये आतंकवादी कैसे रह रहे हैं? ये तमाम सवाल है। और क्या जो आतंकवादी रह रहे हैं, अगर उनको किसी की सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई उनका समर्थन नहीं दे रहा, तो फिर हमारे सेना के जवान कैसे घायल हो रहे हैं, कैसे वो शहादत दे रहे हैं? ये सवाल अगर आज देश नहीं पूछेगा तो शायद बहुत देर हो जाएगी और धीरे धीरे हम लोग गृह युद्ध की स्थिति में आ जाएंगे। 1-2 राज्य ऐसे भी हैं हमारे देश में जहाँ पूरी तरह शांति है, जहाँ ऐसे मामले लग रहे हैं कि जैसे हमारे देश के पार्ट भी नहीं। वो भी मणिपुर में क्या हुआ हमने खूब देखा। आपस में लोग लड़ मर रहे हैं। धीरे धीरे एक जनजाति दूसरी जनजाति को समाप्त करना चाहती है। अब कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ऐसा हो, और ख़ासकर तब जब पड़ोसी हमारा उस ताक में बैठा है कि जम्मू कश्मीर को कब वो हमसे छीन ले। तो ये तमाम सवाल मेरा आपसे। फ़िलहाल ये थी पूरी अपडेट, कैसे क्या हुआ, और जो भी हमारे जवान शहीद हुए, ईश्वर उनके परिवार वालों को उस दुख को सहने की क्षमता दे, साथ ही ऊपर उन्हें जन्नत या फिर स्वर्ग, जो जिसका धर्म रहा हो, जो जिसमें अकीदा रखता हो, जिसमें विश्वास रखता हो, वो उसको नसीब हो। और ऐसे हमारे देश के जवान के लिए क्या ही कहें, सच सच नमन है। तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।